What's up guys, welcome back to another vlog। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are doing well। So आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज मैं इतनी तैयार हुई हूँ इस vlog में। I know, थोड़ा सरप्राइजिंग है नहीं, क्योंकि मैंने हर vlog अपनी नेचुरल फेस के साथ, नेचुरल ब्यूटी के साथ बनाया, तो मैंने कहा यार आज थोड़ी फेक ब्यूटी के साथ मैं आज का vlog बनाती हूँ। लेकिन एक सेकेंड, दिस इज नॉट हाउ माई डे एक्चुअली स्टार्टेड। What's up guys, welcome back to another vlog। So it's Christmas Eve at the moment और मैं जा रही हूँ चर्च, क्योंकि मॉर्निंग की मास कोई है नहीं, इवनिंग की मास थी, तो मैंने कहा चलो यार इवनिंग की मास अटेंड कर लेती हूँ। अब क्रिसमस हो और बंदा चर्च भी ना जाए तो doesn't seem fair to me। ये चर्च जो है लाइक 4 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है मुझसे, और इस वक्त रात के 11:30 हो रहे हैं। प्रॉब्ली 12:30 पे ये ख़त्म होगा, ताकि नया दिन शुरू हो जाए और क्रिसमस का दिन शुरू हो जाए, तब सब लोग विश करके और फिर सब अपने घरों को जाकर। ये बेसिकली मिडनाइट प्रेयर का एम होता है। सो आई एम एट द चर्च एट द मोमेंट, और ये बाहर से आपको चर्च नज़र आ रहा होगा। ये है जी चर्च, जिसके अंदर अभी मैं एंटर होने लगी। ओके जी, रात को जब मिडनाइट चर्च मैंने अटेंड कर लिया, सुबह का दिन फिर जब शुरू हुआ, क्रिसमस का डे, फाइनली निकल पड़ी मैं घर से। और मुझे थोड़ी सी करनी थी लास्ट मिनट शॉपिंग, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे क्लोज, उनके लिए मैंने कुछ क्रिसमस के प्रेजेंट्स लेने थे। और भाई ये परफ्यूम मुझे एक बड़ा पसंद आता। अगर कोई बंदा परफ्यूम से ऑब्सेस्ड है तो ये परफ्यूम जाके सिफोरा से ले ले, बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। एनीवे, यहाँ से मैंने परफ्यूम उठाया और फिर मैं निकल पड़ी। फिर मैंने कहा जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं उनको मैं दिखा दूं कि बर्मिंघम का सिफोरा कुछ ऐसे का दिखता है। खैर समझ नहीं आती इतना महंगा क्यों है ये। So I got that gift from my friend, but now I need to get some cakes for my bosses, क्योंकि कल मैंने काम पे जाना है, तो मैंने कहा थोड़े बॉसेस के लिए। So basically I bought this cake, लेकिन ये बहुत बड़ा था, इसमें थोड़ा सा छोटा साइज लाइक दिस वन, इस तरह का मैंने केक लिया, क्योंकि कल मैंने काम पे जाना है, तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे ही उठ के चले जाऊँ काम पे। क्रिसमस का टाइम है, यू नो कैसे लोग नाइस। तो हमारे पाकिस्तान में जो है ये रिचुअल थी कि यार हमें जब भी किसी के घर जाना तो केक्स क्रिसमस सीज़न पे लाजमी हम लेकर जाते हैं, स्पेशली क्रिसमस डे पे। ऑल्दो क्रिसमस आज है, पर कल मैं क्रिसमस के बाद फर्स्ट टाइम काम पे जाऊँगी, तो ये ना मुझे लगा कि आई शुड गिव माय बॉसेस फेवर्स, क्योंकि पाकिस्तान में भी दिया करती थी। ओके जी, सो गाइस जितनी भी लास्ट मिनट शॉपिंग थी वो सब मैंने कर ली है। ये 2 केक्स मेरे बॉसेस के लिए हैं, ये एक फ्रेंड के लिए मैंने एक परफ्यूम लिया है, और ये दूसरी फ्रेंड के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है जो उसको पसंद है, उसके लिए मैंने उसी टाइप का एक गिफ्ट लिया वहाँ से। सो जितनी लास्ट मिनट शॉपिंग थी वो तो मैं कर चुकी हूँ। नाउ इट्स द टाइम कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, फाइनली क्रिसमस को एंजॉय कर सकूँ आज का दिन। ऑल्दो मुझे अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैंने कहाँ पे जाना है, क्योंकि क्रिसमस के दिन का मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था। आज बस मैं सुबह उठी हूँ, थोड़ा घर साफ़ किया है, खाना खाया है, और बस मैं निकल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कुछ क्लोज़ लोगों के लिए चीज़ें लेनी थी, जो कि अभी आपके सामने ही हैं। और फाइनली जब मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब मैंने कहा कि कहीं डिनर के लिए चले जाएँ। ऑल्दो मैंने जगह डिसाइड नहीं की, क्योंकि इट वॉज़ वेरी लास्ट मिनट। काफ़ी टाइम बाद मुझे एक दिन मिला था छुट्टी करने का आज का, तो मैंने कहा चलो यार कहीं डिनर करने के लिए चलती हूँ। मैंने जगह बिल्कुल भी नहीं डिसाइड की हुई, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी और देखते रहिए कि कहाँ पे मैंने डिनर के लिए जाना है। A few moments later. आज एक्चुअली थोड़ा स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जिस चीज़ की मैं इतनी प्रिपरेशन कर रही थी, अपना रूम डेकोर किया, चीज़ें लेकर आई डेकोरेशन के लिए, आज फाइनली वो दिन आ गया है। क्रिसमस डे है आज, और उसी के लिए मैं इतना ग्लैम्ड अप हुई हूँ। मेकअप डन, नेल्स डन, हेयर डन, आई मीन लग ही रहे हैं डन हुए हुए, पर एनीवे इतना ग्लैम्ड अप होके मैं जा रही हूँ अभी डिनर के लिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया। मैंने कहा चलो यार कोई अगर फ्री हो तो मेरे साथ चला जाए, खुदा का बंदा, क्योंकि जाहिर है हमारी फैमिलीज तो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने कहा यार कोई तो साथ होना चाहिए कंपनी देने के लिए। अब क्या पहला क्रिसमस मैं अकेले बैठ के मनाऊँ, ऐसा अच्छा लगता है लोनली ब्रोकन एंजल की तरह। तो मैंने कहा चलो यार मैं पूछती हूँ किसी से अगर कोई फ्री है तो। बट सारे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे अब यूके में ऐसा होता है कि क्रिसमस वाले दिन या ईस्टर वाले दिन अगर आप काम करते हो तो आपको उसका डबल पे किया जाता है पर आवर। तो अब मेरे सारे दोस्त
जाहिर है यहाँ पे स्टडी करने के लिए तो कोई आया नहीं है, सब पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, पैसे के भूखे सब चल पड़े, किसी ने भी कोई किसी का भी ऑफ नहीं था, सब पढ़ के पीछे कि नहीं हम तो आज काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार एज यूजुअल ये जेंटलमैन ओवर हियर ही वाज फ्री फॉर मी एज ऑलवेज। ये बंदा मुझे नहीं समझ आती कि यार ये जिंदगी में क्या कर रहा है, क्योंकि इस बंदे को जब मैंने मैसेज किया ये अवेलेबल हुआ है। तो ठीक है ना, इंसान को ऐसे ही होना ये चाहिए ना। अच्छा है। look, क्या मतलब आप क्या लाइफ में किस लिए आए हो, काम करने आए हो? नहीं, लाइफ को एंजॉय करो, चिल लाइफ करो, को तो एंजॉय ठीक करो, है ना। चिल करो, यस। एनीवे भला हो इस खुदा के बंदे का कि ये फ्री है, तो मैंने कहा चलो यार आज चलते हैं जरा। तो इसीलिए ये भी देखें थोड़ा सा ग्लैम्ड अप। खैर ये तो हमेशा ही ग्लैम्ड अप हुआ होता है, इट्स मी जो कि आज फाइनली इतना एफर्ट करके तैयार हुई हूँ मैं कि चलो यार आज तो इशू ये नहीं है कि मैं ग्लैम्ड अप बदतमीजी हूँ। ज्यादा मैं जब मुझे हमेशा पता से- है। मैं हमेशा से ऐसा ही होता हूँ, मैं ग्लैम्ड अप होता ही नहीं हूँ। हमें क्या ग्लैम्ड, बॉयज को कोई जरूरत नहीं होती, थोड़े से बाल सेट किए, मुंह धोया, चलो जी, वरना तो हमें तो मुंह धोने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी होती है मेंस पे। और ये जो विमेन होती है ना, उनको देखो जो एक चीज खूबसूरत है ना, सारी उसको फेमिनिस्ट संवरने आ जाए की- नीचे। उसको संवरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो चीज खूबसूरत संवरने की- नहीं है उसको आपको Excuse खूबसूरत बनाना me? पड़ता है, मेकअप से, तुम ज्यादा टचअप ना ही से। बोलो तो बेहतर है। Okay. मतलब हद हो गई है यार। मतलब जरा सा कैमरे के आगे पहला व्लॉग देखा था आपने जब ये मेरे व्लॉग में आया था, जरा जो इसकी जुबान चल रही है, और आज तो कंफर्टेबल हो गए हैं कैमरा के सामने ना। ये कंफर्टेबल बात नहीं है, ये बात basically यही है। सच की बात है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। इतना सच मैंने आपसे पूछा था, इतना मैंने कहा था कि आपने इतना सच बोलना है, जितना पूछा था बस उतना मुकम्मल जवाब देंगे, यस नो कि नहीं, यस नो में जवाब कैमरा है, दें। तुम्हारा व्लॉग है, तुम कट कर सकते हो मेरी मतलब बातें, लेकिन सच कट- दबाने कट- से कट करो, कट सच करो दबाने इसे। से सच दबता नहीं है। हैं, बड़े खुश हो रहे हो हैं। जरा सा ग्लैम्ड भी क्या सूट बूट पहना हुआ है तुम लोग का, क्या, यही मैं तो- ग्लैम्ड अप मतलब- होता है ना। नो, मैं हर टाइम मोस्टली तुमने देखा है मैं लॉन्ग कोट या सूट्स में ही होता हूँ, अच्छा हाई नेक में होता हूँ, तो चलो मतलब यार ये तो मेरा guys, ये नॉर्मल है। व्लॉग अब मेरा इसको काटेंगे हम, ठीक है, और हम आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने स्पॉट पे पहुंचती अपनी लोकेशन पे, तो आई लेट यू गाइस नो कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक हमने वैसे डिसाइड भी नहीं किया कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। सो हम वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ पे डिनर करने आए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। ओह रुको, जाने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू गाइस सून, टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस लोकेशन हमारी डिसाइड हो चुकी है। पहले हमने सोचा था कि यार सिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट सोचा था कि ट्राई करेंगे, बट क्रिसमस वाले दिन आइडिया ही नहीं था कि यार रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो अब हमने एक और रेस्टोरेंट देखा है, उनको हम कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे कि हम लोग पहले अपना टेबल रिजर्व कर लें। तो अब देखते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी हमें टेबल मिलता है कि नहीं, क्योंकि अभी जो हम गए थे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। तो लेट्स सी, अब लक ट्राई करते हैं दूसरी जगह पे। तो हमने जो जगह डिसाइड किया वो है फार्म हाउस, वहाँ पे हमने जाना है। वो हमारी लोकेशन से बर्मिंघम से लाइक हाफ एन आवर की ड्राइव है। तो अब हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे का खाना है और सब कुछ देखते हैं। ये आ गया जी फार्म हाउस के लोकेशन पे हम। फार्म हाउस में हम एंटर हो रहे हैं। फाइनली हमें टेबल मिल चुका है एंड वी आर गोइंग टू आवर टेबल। तो जी हमारी मॉकटेल्स आ गई थी। ये थी कीवी क्रश, कीवी का फ्लेवर था इसमें। ये मैंने एक सिप लिया। अब मैंने कहा यार बीबे की भी मैं एक ज़रा ड्रिंक में से सिप लूँ, देखूँ कौन सी अच्छी है, फिर मैं डिसाइड करूँ कौन सी मैंने लेनी है। कीवी क्रश मेरी तरफ से पास थी। पैशन फ्रूट में हिट ऑफ फेल। पियानो बजाने के लिए आंटी आ गई हैं, तब उनको रिकॉर्ड करते हैं।
गाना मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा बजा रही है, बट वाइब इसने पूरी सेट कर दी है। हाँ, ये तो वो वाला गाना है। हमारे स्टार्टर्स अभी आ गए हैं। I have ordered this mac and cheese croquettes and he ordered, इंतज़ार कर रहा है बेचारा like every other guy कि लड़की अपनी रिकॉर्ड कर ले व्लॉग। ये इसने ऑर्डर किया है लैम कटलेट्स एंड दीज आर द सॉसेस। अब हम ये ट्राई करेंगे और देखते हैं। और आप लोग तब तक अपना मुंह में जो पानी आ रहा है ना, आप वो थैंक यू सो मच। Ready? Yeah. Ooh, that's amazing. Thank you. तो जी मेरे साथ वाली टेबल पे ये प्यारी सी ड्रिंक ऑर्डर की हुई थी एक लेडी ने। मैंने कहा यार मैं भी मंगवा के देखती हूँ कैसी है। सिंपली तो इट वाज जस्ट ओके, मतलब ने। खाना खत्म होने के बाद इन्होंने हमें एक चॉकलेट दी जिस पे फार्म हाउस का लोगो बना हुआ था। मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। खा के हम देखते हैं सिर्फ बाहर से ही अच्छी है या टेस्ट में भी अच्छी है। ओके जी, सो गाइस हमने डिनर कर लिया है और अभी हम बाहर जा निकल आए हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और आपको रास्ते में इसका फीडबैक देते हैं। ऑल्दो रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है, टू बी ऑनेस्ट रेस्टोरेंट की एंट्रेंस बहुत प्यारी है। मतलब बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। इफ़ दे आर चार्जिंग अ लिटिल हायर देन नॉर्मल रेस्टोरेंट तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मतलब ये उनका हक बनता है भाई, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया ना इसमें। ओके जी, सो गाइस अब हम रवाना हो रहे हैं अपनी अपनी मंजिलों की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ। तो टाइम आ गया है अब फीडबैक का। तो बेसिकली हमने पहले अपनी मॉकटेल्स मंगवाई, कीवी क्रश और मंगवाया था समथिंग मैंगो, पैशन फ्रूट मैंगो मोहितो आई थिंक, कुछ इस तरह की थी। तो नो डाउट उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, बहुत प्यारी ड्रिंक्स थी और टेस्ट भी अच्छा था। आई थिंक कीवी क्रश ज़्यादा मज़े की थी, इसकी वाली ड्रिंक इतने मज़े की नहीं थी। बट क्योंकि पैसे लगाए थे तो हमने पी दोनों थी, पूरी हमने ख़त्म की थी दोनों ड्रिंक्स। खैर ड्रिंक्स हमारी दोनों ही अच्छी थी ना, ये ड्रिंक्स दोनों अच्छी थी ना। और उसके बाद हमने स्टार्टर्स के ऑर्डर किए। स्टार्टर्स हमने ऑर्डर किए थे समथिंग मैक एंड चीज़ क्रॉकेट्स, लैम चॉप्स, है ना। वो दोनों भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही सटल सा फ्लेवर था उसका, बड़ा मज़ेदार सा। और लैम चॉप्स तो आपको पता ही है, वो तो उनको तो कोई बीट नहीं कर सकता, वो भी अच्छी थी। बट जब बारी आई मेन्स मैंने ऑर्डर किया, क्या था अभी मेरा चीज़ स्टेक रिबाई था बेसिकली, जिसके उसके बॉटम पे कोई ब्रेड होनी थी, ऊपर फिर स्टेक होनी थी और फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर होनी थी चीज़ की। कॉन्सेप्ट मुझे कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा ब्रेड होती नहीं चाहिए, लेकिन इतनी मोटी ब्रेड नहीं चाहिए थी। एनीवे वो भी ठीक था। तो उसके बाद स्टेक भी ठीक थी, पतली सी लेयर थी स्टेक की, उसके ऊपर चीज़ थी। खैर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। ऑल्दो मैं बहुत ही पिकी ईटर हूँ और मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा न्यू चीज़ें ट्राई करना, लेकिन मैंने कहा चलो यार स्टेक है, बुरा हो ही नहीं सकता और मुझे पसंद भी रिबाई है। तो जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया इतना सॉल्टी मुझे लगा। मैंने कहा यार शायद मैं थोड़ी पिकी ईटर हूँ, नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इस जेंटलमैन को दिया, मैंने कहा तू ट्राई कर ज़रा, तुझे कैसा लगता है। मैंने कहा अगर ये भी कहेगा तो फिर चलो, होता है ना जैसे बाद में वजन आ जाता है कि दो लोग कह रहे हैं कि सही कह रहे होंगे, इससे मैंने दिया, इसको भी थोड़ा सॉल्टी लगा। फिर हमने कराया वो चीज़। एनीवे जो इसने फर्स्ट ऑर्डर किया था मैंने, वही मैंने भी मंगवा ली क्योंकि इसका मैंने टेस्ट किया था तो मुझे अच्छा लगा था। इसने ऑर्डर किया था सरलोइन, मैंने टी-बोन ना, लेकिन सरलोइन थी ना। इसमें फिले एक साइड में फिले मिलान की होती है और एक साइड पे सरलोइन। ओके एनीवे तो इसने टी-बोन ऑर्डर किया, वो भी स्टेक था एक, विच वाज वेरी नाइस। बट उसमें एक चीज़ ख़राबी थी, टेस्ट उसका नो डाउट अच्छा था, इट वाज वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, बट इट वाजंट ग्रिल्ड। एक्चुअली जो स्टेक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो ग्रिल्ड होते हैं,
और जब यहाँ स्टेक आया तो आई बिलीव वो पहले से इन्होंने कुछ बॉयल किया हुआ था ये वो, तो जो एक्चुअल मीट फ्लेवर था वो नहीं था स्टेक के अंदर, और मीट की बजाय वो बस मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको बॉयल करके सारा फ्लेवर लूज कर दिया मीट का, और उसके बाद इन्होंने ग्रिल पे डाला या डाला ही नहीं है, तो वो बस मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लगता है जैसे वो ऊपर वो गरम गरम जैसे घोड़ों को नहीं लगाते वो पीछे एक निशान था, मुझे लगता है उस तरह का कोई वो बना हुआ था चेकर टाइप का उनके पास गरम गरम, वो बस ऊपर लगा दिया कि चलो पता चले हमने ग्रिल किया है। हाँ, लेकिन वो ग्रिल था नहीं, और ना ही मुझे भी ग्रिल नहीं लग रहा था यार, ग्रिल का फ्लेवर ही नहीं आ रहा था। ऑल्दो सॉफ्ट था, जाहिर है उन्होंने बॉईल किया था तो सॉफ्ट तो होना ही था, लेकिन वो मतलब एक्चुअल स्टेक नहीं कह सकता ना उसको। हाँ बॉइल्ड मीट, हाँ बॉइल्ड मीट कह लो या मेन्स पे आके ना थोड़ी सी डंडी मार ली थी इन्होंने। रेस्टोरेंट बहुत प्यारा था, लेकिन जाहिर है प्यारे रेस्टोरेंट के फिर ये भी तो ड्रॉबैक्स होते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो खाने में मार खा जाते हैं। ऑल्दो ऐसे कि एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट का तो खाना बिल्कुल ही ब्लैंड होता है, लेकिन इनका खाना नो डाउट अच्छा था, बस मेन्स पे आके इन्होंने थोड़ी सी डंडी मार दी, ये हुआ। एनीवे सर्विंग साइज भी इनका अच्छा था, हमारा तो स्टार्टर्स के बाद ही आई थिंक पेट भर गया था, है ना, स्टार्टर्स के बाद ही। और फिर मेन्स जब आया इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, मैंने कहा यार चूल्हा भी इसके साथ ही ले आते, उसके ऊपर ही रख के हम खा रहे थे नहीं इतना बड़ा तवा, और ऊपर से स्टेक का साइज इतना था जैसे वो पाकिस्तान में नहीं होते थे चपली कबाब बड़े बड़े। बट एनीवे ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अगर तुझे रेट करना हो 10 में से कितने पॉइंट्स इसको देगा, क्या रेटिंग देगा? 5, 6। मेन्स कितने पॉइंट्स तूने काटे हैं? उसकी रीज़न ये है कि इंसान आप देखें हर कोई तो खाना स्टार्टर्स या ड्रिंक्स के लिए तो नहीं जाता, मोस्टली लोग चाहेंगे वो मेन्स के लिए जाएंगे। अगर वो कोई भी मेन्स ऑर्डर करते हैं, देखिए हमने 2 मेन्स ऑर्डर किए और मेरा ख्याल है दोनों ही मुझे लग रहा है कि वो उस लेवल के नहीं थे। हाँ। और जबकि जो अगर मैं क्वांटिटी वाइज या प्राइस वाइज देखूं तो जो मेजर पोर्शन या मेजर चंक ऑफ बिल जो है या मेजर पोर्शन ऑफ बिल जो है वो आपके मेन्स का था, मतलब जो एक एक्सपेंसिव फूड था, इट्स चीप प्लेस, तो अगर एक्सपेंसिव जगह पे जा रहे हैं आप मेन्स ऑर्डर कर रहे हैं और दोनों मेन्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर असूलन तो मैंने 5-6 पॉइंट भी ज़्यादा दिए। ओके, तो जी ये हमारा एक्सपीरियंस था फार्म हाउस का। और तो हमारा दिल था कि यार डिज़र्ट्स भी ट्राई करें, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यार हम स्टार्टर्स भी ट्राई करें उस जगह का, मेन्स मॉकटेल, मतलब स्टार्टर्स में से एटलीस्ट एक चीज़ हम ऑर्डर करें, मॉकटेल्स मेन्स में से, डिज़र्ट्स में से। लेकिन यार आई थिंक मेन्स के बाद हमारा दिल वैसे ही हो गया था ना, स्टार्टर्स के बाद हम थोड़े फुल हो गए थे, हमने कहा नहीं यार लेकिन मेन्स ना खाए तो फिर फ़ायदा क्या, स्टार्टर खाने थोड़ी गए थे। और फिर मेन्स खाने के बाद हमारा दिल थोड़ा हो गया था कि नहीं। हालांकि मुझे लग रहा था कि इनके स्टार्टर्स जो है ना, जिस तरह ड्रिंक्स इनकी प्यारी थी ना, उस तरह इनकी जो डिज़र्ट्स हैं वो भी बड़े प्यारे होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी थी, लेकिन बस दिल थोड़ा सा वो हो गया था ना ऐसे। मतलब मैंने कुछ रिसर्च देखे जो कि सर्व कर रहे थे, तो मतलब कुछ सिजलर प्लेट्स पे थे, कुछ अगर छोटी प्लेट्स पे भी थे, नॉर्मल प्लेट्स पे वो भी अच्छे मतलब डिज़र्ट दिख रहे थे कि अच्छे डिज़र्ट्स हैं, तो डिज़र्ट्स अच्छे होते हैं। लेकिन वो बस ऐसा पर्सनली तो मेरा मतलब मेन्स खाने के बाद ऐसा वो एक दिल सा उठ गया था, हाँ दिल उठ गया था, ट्रू, दिल ही नहीं किया डिज़र्ट ऑर्डर करने का। नॉर्मली मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं है हाँ कि हमने डिज़र्ट ना है ना ऑर्डर किया, मतलब मैं हमेशा डिज़र्ट ऑर्डर करता हूँ, लेकिन बस चलो एनीवे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और रास्ते में अब हमें फ़ील हो रही है थोड़ी, क्या कहते हैं, चाय की तलब हो रही है। अब देखते हैं कि हम कहीं स्टॉप करते हैं कि नहीं चाय पीने के लिए। पाकिस्तानी हो के 2 टाइम हम चाय ना पिए ऐसे हो सकता है, हालांकि यहाँ आके हमारी काफ़ी आदत चेंज हो गई है, अब एक टाइम चाय बस पीते हैं, सेकेंड टाइम ज़ाहिर हम काम पे होते हैं तो वहाँ पे हम चाय पी नहीं सकते, इंग्लिश टी नॉट आवर टाइप। सो गाइस नींद बहुत मज़े की आ रही थी खाना खाने के बाद, इतना अच्छा खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद मुझे आ रही थी, फूड कोमा में जा रही थी, उससे भागने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा चाय पी लें। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मैंने कहा चलो यार टेक अवे करा लेते हैं, रास्ते में पीते पीते जाते हैं घर। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।